आई होप अभी तक आपने हमारे पहले के लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, क्योंकि अब हम इस टॉपिक के एंड में आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जैसा कि मैट्रिक्स आने वाला है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, दिस इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, इसके बाद आपका मैट्रिक्स की लेक्चर्स आएंगे। सो ये चैप्टर एंड होने वाला है, लेकिन ये बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जितने भी वर्कशीट्स अभी तक आपने कर ली हैं उसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि अभी आपका कुछ 2-3 दिन के अंदर फिर नए मैट्रिक्स टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, फिर आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। सो अभी हम बात करते हैं कोरिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, आप आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या था कि जब भी दो वेरिएबल एक्स एंड वाई आर सो रिलेटेड दैट एन इंक्रीज वन इज अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर। मतलब अगर एक के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरे के भी इंक्रीज या डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं, तो वो वहाँ पे जो वो वेरिएबल्स हैं वो आपस में को रिलेटेड कहलाते हैं। आप जनरल अगर आप अपनी फैमिलीज में या जनरल अगर आप देखो डेली वर्ल्ड में, कोरिलेटेड से आप क्या समझते हो कि दो चीज़ें आपस में रिलेट हो रही हैं। ठीक है, सो इसमें मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, द यील्ड ऑफ क्रॉप वेरीज विद द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। नाउ नेक्स्ट, अब आपको इन डेली एग्जाम्पल से तो कुछ करना है नहीं, आपको चाहिए बेसिक फॉर्मूले जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो डायरेक्ट मैंने आपके लिए कोई फॉर्मूलेज लेके आया हूँ। ये है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये वाला। ठीक है, जिसमें आर ये कोफिशिएंट कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन इंटू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये जो P है यहाँ पे कोवेरियंस कहलाता है x और y का। ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर आपको ये x और y नहीं गिवन है तो। ठीक है, वेरियंस ऑफ x एंड वेरियंस ऑफ y आर दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज होता है। x बार कैपिटल X कैसे निकालते हो, x माइनस एक्स बार करके, और कैपिटल Y माइनस वाई बार करके। तो ये जब कब आपको समझ में आएगा, जब आप एक क्वेश्चन कर लोगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन जो आपका इससे रिलेटेड है, को रिलेशन वाली वर्कशीट में आप चेक करिए, मुझे वर्कशीट नंबर याद नहीं है, को रिलेशन वाली जो वर्कशीट है। सो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि 10 स्टूडेंट्स गेट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द इकोनॉमिक्स। तो हमारे पास उनके रोल नंबर्स, उनके मार्क्स इन इकोनॉमिक्स और उनके मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। तो इनको मैं कुछ ऐसे कर लेता हूं कि x है आपके मार्क्स इन इकोनॉमिक्स और y हैं आपके मार्क्स इन आपके स्टैटिस्टिक्स। तो ये हैं आपके 78, 36, 98। इनको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये आपके पास x और y गिवन है। अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है x। तो वो कैसे निकलेगा, सो वो निकलेगा आपका x माइनस एक्स बार से। अब बात आई x बार कैसे निकलेगा। तो x बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन सब का एडिशन। तो सिग्मा x जो यहां से निकल के आएगा, मतलब छोटा वाला x, ये आएगा आपका 650। तो 650 और हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल है 10। तो ये आ गया आपका x बार 65। ऐसे ही आप y का सम निकालोगे तो y बार जो आपका होगा, मतलब सिग्मा ऑफ y होगा 660 अपॉन 10। ये वाला पूरा सम 660 आएगा, आप चेक कर लीजिए। तो अब आप डिवाइड करोगे 10 से तो ये 66 आ जाएगा। तो यहां से कैपिटल x की वैल्यू आ गई, मतलब कैपिटल x निकलेगा ऐसे, लेकिन होगा क्या, x माइनस 65 इस तरीके से। यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल X इक्वल्स टू x माइनस 65। तो हर एक का माइनस करोगे, 78 माइनस 65, तो ये आ जाएगा आपका 13। फिर आपका आ जाएगा 36 माइनस 65, माइनस का 29। फिर आएगा आपका 33। फिर आएगा आपका माइनस 40, क्योंकि 25 माइनस 65 माइनस 40 होता है। फिर आ जाएगा आपका 10, 17, 25, माइनस 3, 0 एंड योर माइनस 26। तो यहां से आएगा आपके पास
एक्स, सिग्मा एक्स यहाँ से आप निकालोगे, फिर आप निकालोगे y माइनस 66, कैपिटल वाई बार, मतलब वाई बार, सॉरी y इज इक्वल टू कैपिटल वाई, तो ये आ जाएगा आपका 84 माइनस 66, तो ये हो गया 18, फिर 51 माइनस 66, तो ये हो गया माइनस का 15, फिर हो जाएगा आपका 25 माइनस 6, 2 माइनस 4, 20 माइनस 8 माइनस 13 और आएगा आपका माइनस का 19। तो आप देखोगे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ रही है 0, यानी सिग्मा वाई इज इक्वल, सॉरी सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा वाई भी 0 आ गया। ठीक है, दोनों अलग अलग 0 आ रहे हैं। अब आप निकालोगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कौन सा हो गया, ये वाला एक्स स्क्वायर, दैट इज आया 169। फिर आप करोगे 29 का स्क्वायर, दैट इज 841, 33 का स्क्वायर 1089, 40 का स्क्वायर 1600, 10 का स्क्वायर 100, 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, फिर 25 का स्क्वायर 625, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0 एंड 26 का स्क्वायर 676। फिर आप निकालोगे वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 18 का स्क्वायर 324, फिर आ जाएगा 25 का 225, सॉरी दैट्स 15 का, फिर आएगा 25 का 625, 6 का 36, 2 का 4, 4 का 16, 20 का 400, 8 का 64, 13 का 169 एंड 19 का आपका हो जाएगा 361। तो अब इन सब का समेशन हमें चाहिए और हमें एक और चीज चाहिए, एक्स वाई। तो एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन विच मीन्स 13 इंटू 18 234, फिर 435, 825, तो ये सारे आप मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, ये आ जाएगा 240। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 20, 17 4 हो गया आपका माइनस 68, माइनस का आएगा ये। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 500, 24 और ये 0 और आ जाएगा आपका 494। ठीक है, अब इन सब का आपको समेशन निकालना है। फिर समेशन अगर आप निकाल लोगे तो अब आप देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई, ये आपको निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका, अगर आप देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू एडिशन करके चेक करोगे तो आपका आएगा 5398। फिर सिग्मा वाई स्क्वायर आप चेक करोगे तो आपका आ जाएगा 2224 और सिग्मा एक्स वाई अगर आप चेक करोगे तो आपका आ जाएगा 2704। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कैसे करोगे, फॉर्मूले में रखना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो आपको फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा होता है, अभी हमने देखा था, R इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा, दैट इज सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ये आपका होगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 2704 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 5398 इंटू 2224 का अंडर रूट। तो इसको अगर आप कैलकुलेट सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2704 अपॉन अंडर रूट के अंदर 73.4 और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 47.1। इसका मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आएगा आपका 0.78। दिस इज योर आंसर ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये आपका कोरिलेशन का एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब इसके बाद एक शॉर्टकट मेथड और आता है, वो आप और देख लीजिए। तो शॉर्टकट मेथड जो आपका है, शॉर्टकट
मेथड। वो क्या है कि कोफिशिएंट जो इक्वल होता है वो आपके वो सिग्मा एक्स, एक मिनट, सिग्मा एक्स डैश वाई डैश अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स डैश अपॉन एन और सिग्मा वाई डैश अपॉन एन, और इसका होल अपॉन आ जाएगा अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर सिग्मा मतलब अंडर रूट सिग्मा वाई डैश स्क्वायर अपॉन एन और माइनस सिग्मा वाई डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये आपका है शॉर्टकट फॉर्मूला, जहाँ पर जो एक्स डैश रहता है वो डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन आता है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, और वाई बार जो रहेगा डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन ऑफ वाई, दैट इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी। ठीक है, और एन रहेगा आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब हम शॉर्टकट मेथड पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो मार्क्स हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं यहाँ पर कि 0 to 5 ये हमारे पास मार्क्स और x दे रखा है, मतलब मार्क्स और x दे रखा है हमें। तो ये है हमें 0 to 5, 0 to 10, सॉरी दिस इज 5 to 10। ठीक है, फिर 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25, इस तरीके से हमें गिवन है। और फिर हमें यहाँ पे x एज दे रखा है इधर 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 60। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये 7 आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कोई भी फ्रीक्वेंसीज नहीं है। फिर ये 4 to 8 में डैश है, यहाँ 8, 5, 7 डैश, और ये डैश है, यहाँ 3, 2 एंड डैश, यहाँ डैश डैश डैश, और लास्ट में आ जाएगा 9। तो इस तरीके की एक फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक टेबल आपको दिखा रहा हूँ, मैं ऐसे यहाँ पे तो नहीं बना सकता, लेकिन मैंने आपके लिए उसको मैं दिखाता हूँ आपको क्या टेबल है वो। तो इससे पहले कि मैं आपको टेबल दिखाऊं, सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, यानी एक्स डैश की वैल्यूज़। वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी x माइनस 10/4 करके। ठीक है, और y डैश की जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी? y डैश माइनस 12.5/5 करके। अब ये कैसे आ गया? देखिए, अगर आप इसके मार्क्स की वैल्यूज़ को निकालेंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, क्लास इंटरवल में जो आ रहा है डिफरेंस कितना है आपका, यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो आप देखोगे थर्ड वाली आप लेते हो। ठीक है, थर्ड में जो आप करते क्या होगी, 10 और 15 है, यानी 10 + 15/2,
तो ये आ जाएगा आपका 12.5। तो ये आपने ले लिया y के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये वाला x है तो यहाँ पे क्या होगा 0448, तो ये आपका थर्ड आएगा 8 to 12, तो 8 + 12/2, तो ये हो गया 20/2 विच मीन्स 10। तो इस तरीके से ये y डैश बार निकलेगा, ठीक है, मतलब कैपिटल Y डैश निकलेगा और ये कैपिटल X निकलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ। सो जो टेबल आपके सामने होगी अब वो ये होगी, देखिएगा ये कुछ खतरनाक सी टेबल है। अब कैसे समझना है मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है, कुछ इस तरीके का था, ये बना हुआ था, तो वो ही मैंने कुछ ऐसे बना दिया कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ठीक है। और उसी का जो वर्जन है 0 to 2 वो वाला, वो मैंने यहाँ इस तरफ ऊपर दिखाया नहीं है, मतलब वो है, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। x और y की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, देखिए 0 से 5 यानी यहाँ पे आ जाएगा 2.5, ठीक है। यहाँ पे आएगा 5 to 10 आपका कितना हो जाएगा 15/2, यानी आपका यहाँ पे कितना आया है 7.5, फिर 12.5, फिर 17.5 और 22.5। इस तरीके से आपका ये आया है y, सॉरी दिस इज y, इसको हम y मानेंगे। और यहाँ पे आएगा 2, ये आ जाएगा आपका 0 to 4 यानी 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आ जाएगा, 4 to 8 12/2 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। इस तरीके से होगा। तो ये भी मैंने आपका यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये रहा 2, 6, 10 एंड 14, ठीक है, समझ में आया। शायद मैंने ऊपर का पार्ट लिया नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, यस वो रह गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हमें x और y यहाँ से निकाला मैंने y, और ये x जो ऊपर दिख रहा है आपको। अब इस कॉलम में आएगा x डैश और y डैश, ठीक है। x डैश और y डैश कैसे, अब x डैश और y डैश कैसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला x - 10/4, 4, यस 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, इसलिए 5 यहाँ आ जाएगा। जब आप y बार निकालोगे तो -2 क्यों आया, देखिए सबसे पहले आप निकालोगे अगर y बार, तो पहला यहाँ y बार, पहला y जो है आपके पास अवेलेबल है डेट इज 2.5, तो 2.5 - 12.5/5, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 10, 10/5 इज 2, तो यहाँ पे आएगा यस दिस इज -2 बिकॉज 2.5 से आप माइनस करोगे तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया -2, उसी तरीके से -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। x बार इसी केस में आ जाएगा, x बार देखिएगा, x बार की जगह x - 10, अब x माने यहाँ पे आया है आपका x 2 आया था, तो 2 - 10/4, तो 2 - 10 यानी -8/4 यानी माइनस का 2, तो वो आपका आ गया यहाँ पे -2, फिर ये -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, इस तरीके से आपका चलेगा। अब आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी देखनी है। उस केस में जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है हमारे पास ये है 7, 6 और ये डैश यहाँ पे 8, 5, 7 डैश, तो इस तरीके से हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ लिख ली 7, 6, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 28, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी 6 के लिए यहाँ पे 8, 5, 7 -7, ठीक है, फिर 10 के लिए फ्रीक्वेंसी और 14 के लिए फ्रीक्वेंसी, ऐसे मैंने अलग अलग बनाया। फिर यहाँ बनाऊंगा मैं f इंटू x डैश y डैश, यानी f का मल्टीप्लाई पहले x डैश यानी -2 से होगा और फिर y बार यानी -2 से होगा, तो हमारे पास आएगा 28। तो इसी तरीके से हमारा, और जो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया। फिर 6 का हम करेंगे इसी तरीके से f x डैश y डैश, फिर 10 का करेंगे f x डैश y डैश और 14 का करेंगे f x डैश y डैश। सारी वैल्यूज आपको चेक करनी है अपनी। अब ये आपका आ गया, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ आपको निकालना है सिग्मा एफ यानी ये इसकी वैल्यू 13, सबके वैल्यू निकाल लेनी है आपको जो भी अवेलेबल है। फिर आप क्या करोगे f इंटू एक्स डैश क्या है, ये वाला एक्स डैश, तो यहाँ आपने किया तो 13, क्योंकि आपका आया है
यस, इसका एफ आपका 13 आया, तो 13 इंटू -2 -26, ठीक है। यहाँ आपका आया 20, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 का मल्टीप्लाई होगा -20, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9, और यहाँ 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5, 0 फ्रीक्वेंसी थी तो 0 का हुआ तो इसलिए 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो मल्टीप्लिकेशन है इस तरीके से हुआ। फिर आपका आएगा सिग्मा एफ एक्स बार, इन सब का एडिशन करके ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। सेम चीज आप करोगे, एफ डैश सॉरी एफ एक्स डैश स्क्वायर निकालोगे, फिर एफ एक्स डैश वाई डैश निकालोगे इस तरीके से। तो ये सारी जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब यहां आपने निकाला है सिग्मा एफ कौन सा निकाला है, ध्यान से देखना आप। पहले का यहाँ पे आपका आया था 7, ठीक है, और कोई यहाँ वैल्यू नहीं है तो ये 7 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास अवेलेबल है 6 और 8 14, तो यहाँ पे आ गया हमारा 14, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 3 अवेलेबल है, यहाँ 5 अवेलेबल है तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास अवेलेबल है -7, ये फ्रीक्वेंसी आपकी 7 है, ठीक है, और 2 तो 9, और लास्ट आपके पास 9 अवेलेबल है तो वो 9 आ जाएगा। इस तरीके से इसको मैंने सॉल्व किया है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से देखना होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आ गया सिग्मा एफ आपके जो रो में अवेलेबल थे, इसलिए यहाँ पे रो डिफाइन कर दिया है। अब आप क्या करोगे, यहां निकालोगे एफ वाई बार क्या है, सॉरी वाई डैश, दैट इज -2, ये है -1 0 1, तो यहां मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा -14, 14 इंटू -1 -14, 8 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा आपका लास्ट वाले के लिए क्या आप करोगे, इट्स 9 2 18, सॉरी यस आपको ये y डैश करना है, आपको x डैश नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ये 7 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, ये 14 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, फिर 8 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, और इस 9 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तब जाके आपका ये 18 आएगा, क्योंकि हम रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से एफ वाई डैश स्क्वायर, तो वाई डैश का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे, मतलब पहले स्क्वायर करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका पास ये आ जाएगा। इसका सम ये जो आपने किया, ठीक है। फिर f इंटू एक्स डैश इंटू वाई डैश, तो ये आपका निकल के आएगा। एक्स डैश इंटू वाई डैश का मतलब क्या हो गया कि हम हर एक से करेंगे, मतलब आपने 7 का मल्टीप्लाई यहाँ -2 से भी किया, यहाँ -2 से भी किया, तो उसके बाद हमारे पास ये निकल के आएगा। फिर हमारे पास तीनों वैल्यूज निकल के आएंगी, ये सारी और ये सारी जो आपके पास आई हैं, ये हमारे पास काम में आए फॉर्मूले में अप्लाई करने के। अब देखिए फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, हम पहले सारी वैल्यूज यहाँ लिख लेते हैं, उसके अंदर से यहाँ से हम वैल्यूज लिख लेंगे। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, सिग्मा एफ इंटू एक्स डैश की वैल्यू -37, इसी तरीके से सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू 81, सिग्मा एफ वाई डैश की वैल्यू -1, सिग्मा एफ वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू 87, सिग्मा एफ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू 59। ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली यहां से। ये तीनों वैल्यूज वाई डैश सिग्मा एफ वाई डैश सिग्मा डैश एफ डैश वाई स्क्वायर है ये 87, फिर सिग्मा एफ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब देखिए यहां से भी एफ एक्स डैश वाई डैश निकला है और यहां से भी एफ एक्स डैश वाई डैश निकला है, जो कि सेम है, ठीक है, ये भी होगा। सो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है और अब हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा एफ एक्स डैश वाई डैश अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स डैश बाय एन का होल स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई होगा,
सिग्मा एफ वाई डैश बाय एन अंडर रूट अपॉन अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, और यहां माइनस होगा सिग्मा एफ, ये आ जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स डैश अपॉन एन इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से है। फिर अंडर रूट, ये यहां पर ब्रैकेट है, सिग्मा एफ वाई डैश स्क्वायर अपॉन एन और माइनस का सिग्मा एफ वाई डैश अपॉन एन इसका होल स्क्वायर। तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला है। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं। 59 सिग्मा एफ एक्स डैश वाई डैश, तो एक्स वाई डैश की वैल्यू 59 अपॉन एन, एन क्या हो गया यहाँ पे इस केस में 47, देख लेते हैं एक बार। यस, एन की वैल्यू हमारे पास, हाँ, तो 47 हमारा कहाँ से आया था, ये देखिए, ये आपका सिग्मा एफ की जो समेशन हमने किया यहाँ पे 7 14 8 9 9 9 दैट इज 47, ठीक है, दोनों से हमारा 47 आएगा, तो वो आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू 47 रख ली, यहाँ माइनस सिग्मा एफ एक्स डैश अपॉन एन, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एफ एक्स डैश, तो एफ एक्स डैश हमारा आया है -37, तो -37 बाय 47, और यहां आ जाएगा सिग्मा एफ वाई डैश जिसकी वैल्यू आई है -1 बाय 47, सो अपॉन, सो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स डैश का स्क्वायर, तो वो आपका आया है 81 बाय 47, और ये जो माइनस है सिग्मा एफ एक्स डैश बाय एन, यानी सिग्मा एफ एक्स डैश की वैल्यू है आपके पास माइनस का 37 अपॉन 47 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा -37 बाय 47 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, और सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 81, यस, यहां आएगा आपका y, तो सिग्मा एफ इंटू वाई डैश का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 87, तो सिग्मा एफ वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा 87 बाय 47 इसका होल स्क्वायर, माइनस एफ सिग्मा एफ वाई डैश बाय एन, सिग्मा एफ वाई डैश हमारा -1 बाय 47, तो -1 बाय 47 का होल स्क्वायर। ये आपने वैल्यूज अभी पुटअप करी हैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके जब हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो 59 बाय 47 आएगा 1.255, माइनस इसको हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, यानी 37 बाय 47 अगर करेंगे तो आ जाएगा 0.017 अपॉन, यहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.723 सॉरी, और माइनस 0.620, ठीक है, और मल्टीप्लाई जब हम करते हैं इसका, दैट इज ये अंडर रूट आ जाएगा। अब तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ की 87 बाय 47 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1.851 माइनस 0.005। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.238 अपॉन अंडर रूट 1.103 और इनटू 1.8505, सो ये आपका आ जाएगा 0.87। ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है इसमें, जो आप ये सॉल्व करोगे, ये वे तो वैल्यूज पुटअप करना हो गया, लेकिन ये आपको जो निकालना है यहाँ पर, यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। और ये एक क्वेश्चन ऐसा पक्का आता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अभी रिग्रेशन का भी एक क्वेश्चन आएगा, इसमें मिक्सअप वैल्यूज होंगी, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन था
ठीक है, कोरिलेशन शॉर्टकट मेथड वाला जो मैंने आपको बताया, तो ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच।